आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लिसानुल कुरान लेवल 1, सबक नंबर है हमारा 11। हाज़ा बयानुन लिन्नासी व हुदन व मौइज़तुन लिलमुत्तकीन। सूरह आल इमरान आयत 138 में अल्लाह ताला ने फरमाया, ये आयत सूरह आल इमरान से ली गई है। इसमें इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे अल्फाज हैं जो आप इंशाअल्लाह ताला ग्रामरेटिक तौर पर समझते होंगे। इसमें पहला लफ्ज जो है हाजा, हमारा आज का टॉपिक होगा, हमारे टॉपिक का एक हिस्सा होगा। और आगे जो लफ्ज आया है बयानुन, ये एक बयान है। किन के लिए? लिन्नासी, आम लोगों के लिए। लेकिन हदायत है और नसीहत है किन के लिए? लिलमुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए, इनके लिए जिनके अंदर खौफे खुदा है। कोई नसीहत से फायदा वही लोग, क्योंकि जब किसी को कोई बात बताई जाती है तो उससे फायदा वही लोग उठाते हैं ना, कि जिनको कोई खौफ खुदा होता है वही नसीहत से फायदा उठाते हैं। जिनके अंदर कोई डर होता है, कोई उनको आखिरत का खौफ होता है कि आखिरत में क्या होगा, आखिरत पे यकीन होता है, तो वही लोग मुत्तकीन होते हैं, वही इससे फायदा उठाते हैं। कुरान मजीद के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये हुदल लिल नास है और नसीहत है, याद दहानी है। किनके लिए? मुत्तकीन के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपना डर जो कि वो अता करे, वो वाला डर अता करे जिसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। या अल्लाह हमें वो डर अता कर दे कि हम इस किताब को समझ सकें, हमें आखिरत की फिक्र अता कर दे। अगर डर होगा तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ बात समझ आएगी, कुछ ना कुछ बात मानी जाएगी। लेकिन अगर डर नहीं होगा तो नसीहत भी हासिल करना मुश्किल हो जाएगी। हाजा बयानुन जुमला इसमिया है। हाजा ये, बयानुन एक बयान है। हाजा इसम इशारा है। इसमाए इशारा मारफा होते हैं। मुब्तदा के लिए शर्त है कि वो मारफा हो, तो हाजा मुब्तदा बन सकता है क्योंकि ये मारफा है। इसके बाद बयानुन, बयान का लफ्ज नकरा है तो ये खबर है। मारफा प्लस नकरा मिलकर जुमला बनता है, ये आप लोग जानते हैं। तो हाजा बयानुन के मानी है ये एक बयान है। तो हाजा मुब्तदा, मारफा और खबर बयानुन, बयानुन नकरा है तो ये जुमला इसमिया बन गया। ये तो आप जानते ही हैं कि मुब्तदा मारफा होता है, खबर नकरा होती है। इसम की 5 इकसाम में से इसम अलम और मौरबिल लाम से जुमला बनाना हम सीख चुके हैं। आज हम मारफा की तीसरी किस्म अस्माए इशारा की को मुब्तदा की जगह पर रखकर जुमला बनाएंगे। अस्माए इशारा का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। किसी शख्स, किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए जो अल्फाज बोले जाते हैं उनको अस्माए इशारा कहते हैं। अस्माए इशारा हम पढ़ चुके हैं। इसकी गर्दान भी आप लोगों को याद करवाई थी। उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगी, नहीं होगी तो आज रिवाइज कर लेंगे। अस्माए इशारा की 2 अक़साम है, अशारा करीब, अशारा बाइद। करीब की चीज़ के लिए हाजा, दूर की चीज़ के लिए ज़ालिका का इशारा करते हैं। अशारा करीब की गर्दान दोहरा देती हूँ।
मुज़क्कर के लिए हाजा, मुज़क्कर वाहिद के लिए हाजा, मुसन्ना के लिए हाजानी, जमा के लिए हाउलाई। मुअन्नस वाहिद के लिए हाजिही, मुसन्ना के लिए हातानी और जमा के लिए हाउलाई। ये तो थे करीब के इशारे, इसको कहते हैं इशारा करीब मरफू। जो इशारा बैद मरफू वो है मुज़क्कर के लिए ज़ालिका, मुज़क्कर वाहिद के लिए ज़ालिका और मुसन्ना के लिए ज़ैनिका और जमा के लिए उलाइका। मुअन्नस वाहिद तानिका, मुसन्ना के लिए तईनिका और जमा के लिए उलाइका। यानी जमा के लिए दोनों एक ही जो है इशारा है, दूर के लिए मुअन्नस का और जमा का एक ही इशारा है और करीब के लिए भी मुअन्नस का और मुज़क्कर का एक ही इशारा है। तो इसमें तो आपको आसानी होगी कि जमा का इशारा आपको एक ही याद करना है, लेकिन मुसन्ना के जो इशारे हैं वो मुख्तलिफ है। वाहिद और जमा के इशारे जो हैं कुरान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मुसन्ना के इशारे बहुत कम इस्तेमाल हुए। तो चलें अब हम थोड़े से सेंटेंसेस बनाते हैं, जुमला इस्मिया बनाते हैं। इन पहले हम बनाएंगे करीब के इशारे से। हाजा करीब का इशारा आपको पता है कि वाहिद मुज़क्कर, हाजिर का इशारा है हाजा, हाजा। तो हाजा आपको पता है कि मारफा है, मुब्तदा हो गया, खबर हमने लेके आनी है नकरा। तो हम करेंगे हाजा मुस्लिमुन, हाजा मुस्लिमुन, ये एक मुसलमान है। ठीक हो गया। तो मुसलमान, तो मुसलमान के लिए हम क्या करेंगे, हाजा का हम मुसन्ना इस्तेमाल करेंगे, हा जानी। तो जो खबर होगी हमारी वो भी मुसन्ना होनी चाहिए। मुस्लिम उनका मुसन्ना क्या होगा, मुस्लिमानी। ठीक हो गया, मुस्लिमानी। हाजा का जमा, हाजा की जमा क्या होगी, हाउलाई। इसको मैं रब करती हूँ तो लिखते हैं हम। हाउलाई, जमा क्या होगी मुस्लिम उनकी, मुस्लिमून, मुस्लिमून। ठीक है, हाउलाई मुस्लिमून, कि वो सब मुसलमान हैं, ये सब मुसलमान हैं। हाजा ये का है ना, करीब का इशारा है, ये एक मुसलमान है, ये दो मुसलमान हैं, ये सब मुसलमान। ठीक हो गया। इसी तरह मुअन्नस का इशारे का हम देख लेते हैं। मुअन्नस को हमने कहना है कि ये एक मुसलमान लड़की है या मुसलमान औरत है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पहले तो हम उसका इशारा लेंगे मुअन्नस का, हाजिही, हाजी, हाजिही, हाजिही। और मुसलमान औरत के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मुस्लिम उनकी मुअन्नस क्या है, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन। ठीक हो गया, हाजिही मुस्लिमातुन। फिर हाजिही का मुसन्ना हमने लेना कि ये दो मुसलमान औरतें हैं, तो औरतें हैं, ये लड़कियां हैं, मुअन्नस मुसलमान है। ठीक है, तो हम करेंगे हातानी, मुस्लिमातुन की मुसन्ना बनाएंगे, क्या होगी, मुस्लिमा तानी। ठीक हो गया, मुस्लिमा तानी। अरबी में लिखते हुए हमने एराब का खास ख्याल रखना है, क्योंकि एराब की गलती से
जो है फिर मीनिंग में जो है मिस्टेक हो जाती है। हाजिही हातानी, तो अब इसकी जमा हम लगाएंगे, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है। जमा आपको पता ही है कि हातानी की जमा भी हाउलाई है। हाउलाई, तो मुस्लिमातुन की जमा क्या होगी? मुस्लिमातुन होगी ना, मुस्लिमातुन की जमा होगी मुस्लिमातुन। ठीक है, मुस्लिमातुन, ये दो पेश हो गए, मुस्लिमातुन। ठीक हो गया। तो ये तो थे तरीके इशारे कि अगर मैं रिपीट कर देती हूँ, इशारा अगर वाहिद है, मुब्तदा जो होगा हमारा वाहिद होगा, उसमें हम वाहिद का इशारा लेके आएंगे, और खबर जो है वो भी वाहिद ही होगी। अगर इशारा मुजक्कर का है तो खबर भी मुजक्कर की होगी। अगर हमारा मुब्तदा जो है वो मुसन्ना है तो उसकी खबर भी मुसन्ना आएगी। अगर मुब्तदा जमा है, जमा का इशारा लगा हुआ है, तो हमने उसकी खबर भी जमा की लेके आनी। ठीक है, और ये बात आपने याद रखनी है कि मुब्तदा और खबर में जिन्स में मुताबिकत होती है, एराब में मुताबिकत होती है, अदद में मुताबिकत होती है। सिर्फ जो वुसअत होती है उसमें फर्क होता है कि मुब्तदा जो होता है वो मारफा होता है, जो खबर होती है वो नकरा होती है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सबको याद हो गए सारे रूल्स। अच्छा जी, अब हम दूर का इशारा कर लेते हैं। इसको हम रब कर देते हैं। दूर के इशारे की एक दफा हम जो है गर्दान देख लेते हैं। दूर के इशारे को आपको पता है कि इशारा बाइद कहते हैं। वाहिद के लिए जालिका, मुसन्ना के लिए जानिका, और जो उसकी नस्ब होती है और जार होती है उसको कहते हैं ज़ईनिका। लेकिन जैसे कि आपको बताया कि कुरान पाक में ज्यादातर जो है जमा और वाहिद के सिगे इस्तेमाल हुए हैं, मुसन्ना के सिगे बहुत कम इस्तेमाल हुए, बहुत कम। ठीक है, वो आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। और मुअन्नस के लिए जो दूर का इशारा है, इशारा बाइद है, वो है तिल का। वाहिद के लिए मुसन्ना और मुसन्ना मुअन्नस के लिए तानी का, नस्ब जार तईनी का, और जमा उलाई का। मुजक्कर का दूर का इशारा भी मुजक्कर जमा दूर का इशारा उलाई का, और मुसन्ना मुअन्नस जमा के लिए भी दूर का इशारा क्या होगा? उलाई का। ठीक है, इशारा बाइद उलाई का जमा के लिए, मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको याद आ गया होगा, जो आपने याद किया हुआ था अभी रिवाइज हो गया। तो अभी हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि दूर के इशारा हमने लगाना है तो कैसे। ठीक है, सबसे पहले हम लगाते हैं, करते हैं वाहिद मुजक्कर का इशारा। सालिका, ये तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा कुरान में। सालिका, वो मुजक्कर है तो हम लेंगे वालदुन, वो एक लड़का है। ठीक है, वो दो लड़के हैं, उसका हम क्या करेंगे? जानिका, जानिका वालदानी। ठीक है, जालिका वालदानी। और जमा के लिए मिटाना पड़ेगा।
उलाइका, वालदुन की जमा क्या होगी? वालदैनी। वालदुन, वालदानी, वाला दूना होगा, वाला दूना होगा। हाँ, वाला दूना। औलादुन आएगा। हाँ सही। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर कुसुम जी। वालदुन, वालदानी, औलादुन, औलादुन। ठीक हो गया। उलाई का वही रहेगा मुजक्कर के लिए भी और मोनस के लिए भी। ठीक है। तो मोनस के लिए अगर हम जमा उसका इशारा बनाएंगे, इसके लिए क्या खबर लेके आएंगे मोनस के लिए? मोनस लफ्ज हम ले लेते हैं जमा का नाफिदतुन ले उलाई लेते हैं। का। जैसे इसको मैं रब करती हूँ ना, मुजक्कर पे, नाफिदतुन। नाफिजातुन। जैसे खिड़की को कहते हैं ना नाफिजातुन। या हम ले लेते हैं आयातुन। ठीक है, आया। आयातुन। ठीक हो गया ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको मैं बताऊंगी कि अगर जमा मुकस्सर होगी ना, तो वहां पे हम ना जमा का इशारा नहीं लगाएंगे। वहां पे जो इशारा लगेगा, जमा मुकस्सर आ जाएगी ना जहाँ पे, वहां पे हमें वाहिद मुअन्नस का इशारा लगाएंगे। हम लगाएंगे हाजिही आयात। हाजिही नहीं लगाएंगे, तिल का लगाएंगे। हम पढ़ रहे हैं दूर का इशारा, ठीक है ना। हम लगाएंगे तिल का, तिल का। ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा कुरान पाक में, तिल का आयात बहुत ज्यादा आया है। तो औलाद में भी फिर वाहिद की लगेगी ना? जी औलादुन में नहीं, उसमें भी वाहिद। उलादुन में नहीं, उलादुन में नहीं लगेगा। तो ये जो सिर्फ मुअन्नस की जमा मुकस्सर में लगेगा। नहीं नहीं, ये जो होगा ना, जैसे कहते हैं आकल और गैर अकल होती है ना चीजें। जैसे चीजें होगी ना, जो चीजों की जमा मुकस्सर होगी ना, जमा जो मुकस्सर उसमें गैर। लगे। हाँ, गैर अकल की होगी ना, जो उसमें लगे। ठीक है, जो आकल होंगे उनमें नहीं। ये अपना माइक म्यूट कर लें, बहुत शोर आ रहा है। ये खमीर उन्निसा जी माइक म्यूट कर लें, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, दूर का इशारा मुअन्नस का वाहिद का हम करते हैं। पहले वाहिद से करते हैं। वो तो एक बात याद आ गई मुझे, तो मैंने कहा वो मैं शेयर कर दूं आप लोगों के साथ, जमा मुकस्सर वाली बात भूल ना जाऊं। ठीक है, वो फिर हम बाद में तफसील से पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है। तिल का वो मुअन्नस उख्तुन। ठीक है, कि वो एक लड़की है। तिल का वो दो दो लड़कियां हैं। तिलका का क्या होगा? तानी का, मुअन्नस के लिए तानी का। ठीक है, तानी का उख्तानी, उख्तानी। तानी का उख्तानी, तानी का उख्तानी की जगह हम आयातानी, अगर आयतुन होगा तो उसका हम करेंगे आयातानी। ठीक है, और उसकी जमा करेंगे हम उलाइका अखवातुन। ठीक है, जो
जमा मुकस्सर होगी लेकिन वो आकिल की होगी, तो उसके साथ हम उलाहिका ही लगाएंगे। ठीक है, वो जहाँ पे आएगा फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसका क्या करना है। लेकिन जो हमारी ये इसकी होगी, उलाइका जमा होगी इसकी, उलाइका अखवातुन। ठीक है, अब ये देखें जमा मुकस्सर ही है ना, लेकिन इसकी उलाइका ही आएगा इसका। ठीक है, लेकिन अगर आयातुन आता है या और लफ्ज आता है, जैसे आपने पढ़ा होगा तिल का हुदूदुन, ठीक है, तिल का हदूदुल्लाही, तो वहां तिल का इस्तेमाल हुआ है, वाहिद का इशारा इस्तेमाल हुआ है कुरान में। क्योंकि हम कुरान पढ़ रहे हैं तो हमने कुरान से ही मिसालें लेनी है। ठीक है ना, तो ये हमें मिसाल कुरान से ही मिलती है कि जहां जमा मुकस्सर आता है उसके साथ हम वाहिद मुअन्नस का इशारा लगाते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको जो है गर्दान याद करनी होगी, फिर आपको ये जो है इशारे जो हैं वो सारे लगाने आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का सबक इतना मुश्किल नहीं था, आसान ही था। उसमें सिर्फ याद करने वाली आपके लिए इशारा करीब की और इशारा दूर की जो गर्दानें थी वो ही थी, और बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं था, सारा हम पहले पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज आपको जो बतानी थी, जो एक पॉइंट था बताने का, मुकस्सर वाला तो मैंने बता दिया कि जमा मुकस्सर गैर अक़िल के साथ वाहिद मुअन्नस का इशारा आएगा। एक ये चीज आपकी है याद रखने वाली, और एक और बात जो याद रखनी है कि जमा और वाहिद के जो इशारे होते हैं वो मबनी होते हैं। मबनी होते हैं, आपको पता है ना कि मबनी होते हैं, मतलब उनके इराब चेंज नहीं होते। हाजा हर जगह हाजा ही आएगा। ठीक है, जालिका जो है वो जालिका ही आएगा। लेकिन जैसे मुसन्ना का इशारा है हाजानी, और उसका नसब जार भी है, लेकिन वाहिद और जमा का नसब जार नहीं है, ये मबनी है। तो आपने पॉइंट ये लिखना है कि जमा और वाहिद के इशारे मबनी होते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज का लेसन जो है आसानी से समझ आ गया होगा, और बाकी जो है वो आप हम कुरान से प्रैक्टिस अभी करेंगे, तो इंशाल्लाह जो आज का लेसन है वो कंप्लीट आपको समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो अभी मैं दुआ कर लेती हूँ, फिर रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, फिर हम कुरान से प्रैक्टिस करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।